हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे वी डिस्कस रीजनिंग चैप्टर दैट इज कोडिंग और डिकोडिंग। क्लियर। इसका जो हमने इसके टाइप्स थी, दो टाइप्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एक टाइप रह गई थी, उसका हमने न्यू पैटर्न डिस्कस करना है। बच्चा, कोई भी जो बच्चा क्लर्क और पीओ के लिए एग्जाम दे रहा है, ठीक है, जहाँ SBI है, जहाँ IBPS के अंडर है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस 5 प्लस मार्किंग का रहता ही रहता है। 5 क्वेश्चन मिनिमम इसके आते ही आते हैं, और ये थोड़ा ट्रिकी भी है। इसको वीडियो में बीच में से मिस नहीं करना। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर लिया, आपको नहीं समझ आया, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो ये आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। क्लियर। मुझे नहीं लगता कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ना कोई अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका अभी RRB का जो है प्री एग्जाम आ रहा है, तो PO का प्री एग्जाम आएगा, ठीक है। मेंस में रहता है, प्री में भी रहता है, दोनों बोथ साइड ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि बच्चा जो रीजनिंग रहती है, आजकल रीजनिंग में नंबर लेने थोड़े मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी हो गई है। क्लियर। जिसमें पजल्स आती हैं, 2 से 3 पजल आ गई, वो भी ट्रिकी, इवन के डायरेक्शन सेंस भी ट्रिकी आ रहा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो सबसे ईजी पार्ट था, यही सबसे मुश्किल पार्ट बना दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और आपको ये ईजी भी लगेगा, पर आपको ये है कि आपने ध्यान से समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं, तभी ही आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये हमें पैटर्न दिया होता है। ये पैटर्न अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया, तो ओनली सम सेकेंड, आप कुछ सेकेंड में ही अपना सम है जो सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें क्या है, ये आपको वर्ड दिए हुए हैं, बिट, एबल, चेन, डेट, और इनके कोड दिए हुए हैं। ये कोड क्या है, शफल कोड है। क्लियर। सिंपल कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको आती है तो मच बेटर, अगर आपको नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले सिंपल कोडिंग डिकोडिंग समझे, तभी आपको ये इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये शफलिंग की हुई है, तो आपने देखना है कि कौन सा कोड किसका है और क्या क्या इसमें क्या कोड लगा हुआ है। पहले तो ये बहुत ईजी आता था कि सेम जो जैसे बिट यहाँ है, तो आपको कहीं यहाँ पे भी बिट दिखता था, तो सेम कोड यहाँ से निकाल लेते, बहुत ईजी हो जाता था। तब आपको इसमें कोई भी सेम वर्ड नहीं दिखता, जैसे बिट, एबल, चेन, डेट, तो इसमें है, तो बाकी सब में ही अलग अलग ही वर्ड आपको दिखाई देंगे। तो अब आपने इसके बाद उन्होंने अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, तो उसके बाद उन्होंने हमें कोड पूछा है स्केरी, उसका कोड हमने ये ऑप्शंस में से बताना है। पहले हम ये देखते हैं ये इसका कोड कैसे बनाया हुआ है। क्लियर। तो इसके क्या है, अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको ज़्यादा पता चलने जाएगा। क्या होता है, कई बार इनकी काउंटिंग, जैसे ये 3 अक्षर हैं, तो या जो यहाँ पे नंबर होता है तो उसकी काउंटिंग 3 हो जाती है। या क्या होता है, जैसे ये इवन ऑड नंबर है तो 3 + 1 करके 4 आ जाता है, ठीक है। जैसे एबल है तो इसका फर्स्ट लेटर को जैसे B का C बना देते हैं। क्लियर। जो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग में करते थे वैसे ही करना है। अब हम देखते हैं ये बिट का, और इन्होंने क्या है, अगर आपको सिंबल की तरफ आप ध्यान देते हैं, तो अगर हम सिंबल की तरफ ध्यान देते हैं, तो इसमें हम अगर सिंबल और वोवल सब में ध्यान देना है, तो इसमें एक वोवल है, उसमें 2 वोवल हैं, 2 वोवल हैं, इसमें एक वोवल है, इसमें भी एक वोवल है, इसमें भी एक वोवल है। क्लियर। आपको दिख रहे हैं इसमें 2 ऐड के निशान दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसमें एक वोवल है उसमें ऐड यूज हो रहा हो। तो और बाकी भी हमने देखना है, जहाँ पे सिंगल वोवल है इसमें सिंगल वोवल है, और लास्ट लाइन में देखें ए सिंगल 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 वोवल आ रहे हैं, और सब में ये वाला निशान आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ कॉमन होगी, अगर एक वोवल यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, अगर 2 वोवल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऐड यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया। अगर हम बिट की बात करते हैं, हम बिट का कोड फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें क्या है, एक वोवल है, तो एक वोवल का मतलब इसमें ये वाला निशान तो आएगा ही आएगा, मीन्स या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है बिट का कोड। क्लियर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि बाकी कैसे पता चले। अब वैसे देखिए बिट है ना, B कितने पे आता है, 2 पे आता है, और T कितने पे आता है, 20 पे आता है। क्लियर। अगर दोनों का डिफरेंस अगर प्लस करते हैं तो 22 आ जाता है, तो ऊपर 22 तो कहीं पे भी नहीं है। अगर दोनों का माइनस करें तो 18 आता है, पर 18 मुझे दिख रहा है भी, ये देखो 18 है, तो मे बी ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो अब 18 भी मुझे समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है। अब ये आर की कहानी क्या होगी। अब आर का देखते हैं, आई की पोजीशन क्या रहती है, 9, ठीक है। तो 9 पर आर रहता है 18 पे, तो मैं सोच सकती हूँ उन्होंने और 9 प्लस करके यहाँ आर ला दिया हो, 9 + 9 18 18 आर, और ये हो गया। क्लियर।
तो ये मैं सपोज कर रही हूँ कि उन्होंने ये लॉजिक लगाया होगा, पर इसको हम नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखें कि सेम है। अगर मैं इसी को एबल पे अप्लाई करती हूँ, एबल का पता करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 आएंगे, 2 का मतलब इसमें क्या आएगा, 8 आएगा, क्लियर। और ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और ई कितने पे आता है, 5, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 4 भी है मेरे पास, क्लियर। तो अब नेक्स्ट बी कितने पे आता है, 2 पे, 2 में 2 प्लस करूं कितना रहेगा मेरे पास, 2 में 2 प्लस किए 4, तो 4 पे क्या आता है, डी, तो मेरे के पास है 0 4 डी एट। तो यहाँ क्या है, सिंगल, अगर सिंगल है तो उन्होंने 0 4 लगा दिया, अगर डबल था 18 का 18 रख दिया, क्लियर। अब समझ आया इसको कैसे करना है, ये ऐसे किसी भी तरह ट्रिकी रूप में आपके सामने आ सकता है। अब उन्होंने पूछा हुआ है स्केरी, ठीक है, तो इसका कोड हमने फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो इसका हम कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस कितने पे आता है मेरे पास, 19 पे आता है, वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, ठीक है। 25 में से 9 के 6 मीन्स 06 लूँगी मैं, क्लियर। इसमें कितने वोवल्स कितने हैं, ए की वोवल है तो इसमें ये वाला निशान भी आएगा। सेकेंड नंबर पे क्या है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 3 में 3 ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 6, और 6 में कौन सा लेटर आता है, ए बी सी डी ई एफ आता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 06 एफ और ये वाला सिंबल, तो ये आंसर में है, बिल्कुल है ये वाला सिंबल, क्लियर। तो बच्चा जो इसमें सिंबल होंगे ना, उसका अब मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूँ, जो सिंबल है ना, वो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो रिपीटेड है, क्लियर। तो रिपीटेड है तो आपने देखना है कि ये रिपीटेड कैसे हो रहे हैं। देखो ये वाला सिंबल इसमें भी है और इसमें कहीं पे नहीं है, और इसमें एक बार है और इसमें 4 बार है, तो आपने सिंबल को पहचानना है। सिंबल कैसे, सिंबल कॉमन ही होता है। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जैसे बी है, तो जहाँ पे भी बी होगा उसका सेम सिंबल हो जाएगा, पर इसमें बी बहुत कम है, बी और बी एक ही बार ही है, सी तो है ही नहीं है, रिपीटेड मीन्स ये चीज़ नहीं हो सकती। तो पहले सिंबल को पहचानने की कोशिश करनी है, क्लियर। तो ये देखिए आपको पूरा समझा रखा है, जैसे बिट का क्या है, सिंबल टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और नंबर क्या है, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर को माइनस करते हैं, और ठीक है, तो ये पूरा समझा रखा है जो मैंने आपको। ये देखो सिंबल्स का, अगर एक सिंबल है तो ये वाला, एक वोवल है तो ये वाला सिंबल ले रहे हैं, 2 वोवल है तो ऐट ले रहे हैं, 3 वोवल है तो दिस वन, 4 वोवल है, अगर कोई भी वोवल नहीं है तो उन्होंने स्टार लिया रखा है, क्लियर। तो इसको आपने पहचानना है, और पहचानने के जब से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चा, ठीक है। आपको एक बार लॉजिक समझ आ गया तो मैं होप सो आप सारे क्वेश्चन इजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, अभी वर्ड कोड पता करना और कोड का वापस में वर्ड पता करना, तो दोनों ही चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं, क्लियर। अब कह रहे हैं 03 बी एट का मतलब क्या होगा कि दो मेरे पास वोवल होने चाहिए, क्लियर। अगर मैं पहले को ही उठा लूँ तो मैं वेट की बात करती हूँ, वेट डब्ल्यू कहाँ पे आता है, 23 पे, और ये 20 पे, दोनों का डिफरेंस क्या है, 3, तो 03, ठीक है। तो यहाँ पे भी 03 आ सकता है, यहाँ पे भी 03 आ गया, ठीक है। तो ए की बात करते हैं, ए क्या है, एक वर्ड है, क्लियर, और इसमें एक और प्लस करो 2 आ गया तो बी आ गया, तो ये भी ठीक है। इसमें एक वोवल है तो एक वोवल का एट आ गया, इसमें एक वोवल है तो इसमें एक वोवल है, एक वोवल का तो ये वाला सिंबल होता, तो ये वाली ऑप्शन मेरी गई कट। तो इसमें 2 वोवल है, ए और आई, तो 2 वोवल का क्या सिंबल होगा, एट, तो मीन्स ये वाला बन रहा है, मेरी पहली ऑप्शन ही इसमें लाई कर रही है। तो हमने ये पूरा मिला के देखना है, वेट के बाद 4 और मी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर। तो इन सबको अप्लाई करके देखना है कि ये वाला कोड बन रहा है कि नहीं। अगर आपको ये ऊपर वाला समझ आ जाता है कि ये पूरा ये कैसे किया हुआ है, तो आपको होप सो सारे क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, क्लियर बच्चा। 2 और 3 में क्वेश्चन आपके और लेके आई हूँ इसके साथ प्रैक्टिस के लिए, कि आपको पता चल जाए। ये आपने खुद पूरा वीडियो को रोक के इसको पूरा अप्लाई करके देखना है, क्लियर, और साथ में इसका आंसर भी गिवन है, ठीक है, आंसर भी गिवन है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एबल स्वॉर्ड्स, ठीक है, एबल स्वॉर्ड्स, ये भी बच्चा सेम ऊपर वाले मेथड से ही करना है। फर्स्ट और लास्ट वर्ड का लेना है, फर्स्ट कितने, ए कितने पे है, 1 पे है, ई कितने पे है, 5 पे है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा, ठीक है। तो बी 2 पे आता है, 2 और प्लस किए 4 आ जाएगा, 4 नंबर पे क्या रहता है, डी रहता है, क्लियर। और इसमें क्या है, 2 वोवल्स हैं, ए और ई, तो क्या आएगा मेरा, एट आएगा, 04 डी एट, 04 डी एट 1 पे ही आ रहा है, क्लियर।
तो एक पे तो आ रहा है, पर दूसरा भी अप्लाई करके देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं। क्लियर। तो इसको भी आपने पूरा सॉल्व करना है, जो मैंने ऊपर मेथड बताया है एबल स्वार्ट्स के, ठीक है, तभी बच्चा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसको 19H और परसेंटेज, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ऊपर वाले लॉजिक से इसी को निकाल के देखना है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्लियर। और चेंज ओवर इंडिया, इससे 5 क्वेश्चन निकलेंगे और 5 के 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखनी है, प्लस इसका आंसर भी गिवन है। पर आप पहले सॉल्व करके देखिए, वीडियो को स्लो करके, फिर आंसर की तरफ जाइए। आप बना के देखिए, अगर आपको समझ आया आप तभी बना पाओगे। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या दे रखा है हमें। क्लियर। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, फैब्रिकेट, ब्लड और हैक कैरोसिन, ठीक है। तो ये देखा, अब इसमें कुछ देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, सिंबल तो होप्सो आपको कॉमन दिखेंगे। ये वाला सिंबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्लियर। ये वाला सिंबल यहाँ पे भी है, और प्लस मेरा ये देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इधर से देखिए कोई वर्ड तो कॉमन नहीं है, पर इनके फर्स्ट लेटर कॉमन चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। यहाँ पर बी है, बी बी बी, मतलब एफ भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ठीक है। एच 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 भी दिख रहा है। क्लियर। के तो के भी दिख रहा है हमें कॉमन में। क्लियर। तो एक हमें जी दिख रहा है अलग से, ठीक है। तो मीन्स जो ये सिंबल है, हम देखेंगे कि ये सिंबल वर्ड्स के हिसाब से भी हो सकते हैं। देखिए अगर एफ है तो इसमें से मैं अगर एफ यहाँ पे तीनों में है ना, तो इन तीनों में देखो फर्स्ट, सेकंड और इसमें क्या कॉमन है जो सेकंड में ना हो, कौन सा सिंबल कॉमन है। क्लियर। हम देखते हैं, अगर ये देखूं ये यहाँ पे है तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता इसका कोड। क्लियर। अगर इसकी बात करती हूँ, हाँ ये इसमें नहीं है और इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर। तो होप्सो ये इसका सिंबल हो सकता है एफ का। अगर इसकी बात करती हूँ, ये इसमें है पर एफ यहाँ पे नहीं है तो ये भी काटा हो गया। अगर इसकी बात करते हैं, ये भी इसमें नहीं है, ये भी काटा हो गया। क्लियर। तो इसमें तो बहुत इजी है कि फैब्रिकेट का कोड ये हो सकता है। इसमें तो सिर्फ हमें सिंबल से पता चल रहा है कि एफ का कोड ये है। अब 19 और के कैसे आया, हम ये देखेंगे 19 और के कैसे आया। अब इनका मैक्सिमम फर्स्ट लास्ट लेटर का या नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, फर्स्ट और लास्ट का कुछ प्लस करके माइनस करके, तो ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। एक तो हमें सिंबल तो पता चल गया कैसे आएगा। अब फैब्रिकेट, एफ कितने पे आता है, सबकी नंबरिंग कर लीजिए। एफ कितने पे आता है, 6 पे। लास्ट में ई कितने पे आता है, 5। 6 और 5 कितने रहते हैं, 11, ठीक है। और 11वें नंबर पे क्या आता है, के। तो ये हो सकता है कि ऐसे ही आया हो। क्लियर। होप सो, मान के चल रहे हैं, आगे हम डेफिनेटली करेंगे। अब आ गया 19 कैसे आया, एफ के बाद क्या है, ए किसमें नंबर आता है, 1, और टी कितने नंबर पे आता है, 20। दोनों को माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास, 19। दोनों को माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास, 19। दोबारा आपको मैं एक बार बता रही हूँ फैब्रिकेट का कैसे इन्होंने किया है। जो बच्चा सिंबल है वो तो कॉमन चल रहे हैं, ठीक है। और जो अब 19 कैसे आया और के कैसे आया, पहले के की बात कर रहे हैं। एफ कितने नंबर पे आता है, 6। ई कितने नंबर पे आता है, 5। एफ और ई फर्स्ट और लास्ट लेटर को प्लस कर दिया, 11। 11वें नंबर पे क्या आता है मेरे पास, के, तो इन्होंने के लिख दिया। क्लियर। अब 19 की बात करें, 19 कैसे आया, नेक्स्ट लेटर है ए, लास्ट से सेकंड लेटर क्या है, टी। टी कितने पे आता है, 20। ए आता है 1 पे। दोनों को माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास, 19। तो 19 के और सिंबल। क्लियर। अब हमने देखना है ये सब पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो आंसर पे अप्लाई करके देख लेते हैं। आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, हमने एफ का तो कोड निकाल लिया था। तो जो फर्स्ट लेटर मेरा ए से शुरू होता है, ठीक है, जैसे ये एनिमल है, क्लियर, अटैक है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन रहेगा, वही हमारा ए का कोड होगा। तो दोनों में कुछ कॉमन की बात करते हैं, तो परसेंटेज भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, पर परसेंटेज ऊपर भी कॉमन है, तो परसेंटेज वाला तो खत्म हो गया। क्लियर। अगर इसकी बात करते हैं, ये इसके साथ कॉमन है, इसमें भी खत्म हो गया, क्योंकि जो ए और ए है सिर्फ दोनों ही लाइनों में है और कहीं पे नहीं है ए। क्लियर। अगर इसकी बात करते हैं, हाँ ये दोनों में देखो, या तो हैश हो सकता है या मेरा स्टार हो सकता है। क्लियर। दोनों में कुछ हो सकता है। क्लियर। अब आर्गूमेंट की बात करते हैं, हैश तो मेरी किसी ऑप्शन में है ही नहीं है। क्लियर। हैश है लास्ट वाली ऑप्शन में है। क्लियर। तो अब आर्गूमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने फैब्रिकेट निकाला था, ए कितने पे आता है मेरे, 1 नंबर पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। क्लियर। और
ए मेरा दोनों को हमने ऐड किया, कितना आ गया 21। 21 पे क्या आता है टी, 20 पे, और 20 यू आता है, टी यू है ना, तो यू आ गया, और उसके बाद यू आ गया मेरा, क्लियर। तो उसके बाद क्या है आर, आर कितने नंबर पे आता है 18 पे, एन कितने नंबर पे आता है 14 पे, क्लियर। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 4, 4 यू, ठीक है। अब 4 यू जा तो स्टार होगा, जा मेरे पास क्या होगा 4 यू हैश होगा, क्लियर। यही यही दोनों थे ना, ये कॉमन आ रहा था, ये कॉमन आ रहा था, क्लियर। तो अब 4 यू स्टार तो मेरे पास है, क्लियर। 4 यू हैश नहीं है, 4 टी हैश है मेरे पास, 4 टी हैश, तो टी हैश तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को इससे ये भी पता चल गया ए का कोड क्या होगा मेरे पास स्टार होगा, क्लियर। तो मेरा आंसर भी ठीक है, बी आंसर मेरा आ रहा है, बी आंसर पे क्या आएगा, क्लियर 4 यू स्टार, क्लियर बच्चा, समझ आया। तो ऐसे ही आपने सारे कोड बनाने हैं बच्चा, इसको रिवाइंड कर करके देखिए तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए सारे कोड बना लिए हैं हमने, ठीक है, इससे कॉमन निकाल के, यहाँ पी नहीं है, सॉरी पी का कोई वर्ड नहीं है, ये एफ का कोड है, ठीक है। तो ये सारे कोड हमने बना लिए है कि बी का क्या होगा, के का क्या होगा, कॉमन निकाल निकाल के, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब 11M हैश, ठीक है, 11M हैश। तो हैश का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कोड क्या आएगा हैश का एच, क्लियर। तो एच होगा मीन्स फर्स्ट लेटर क्या होगा मेरा एच, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो अब हैंडल भी हो सकता है तो और हैबिटेबल भी हो सकता है, क्लियर। आगे क्या करना था हमने एच, एच और फर्स्ट और लास्ट लेटर देखना था, एच और ई कितना आ गया, एच 8 पे, ये 5 पे, कितना आ गया 13, 13 पे क्या आता है मेरा एम, तो ये ठीक है, एम भी आ रहा है और हैश भी, ये दोनों तो ठीक हो गए, क्लियर। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट सेकंड लेटर की बात हो रही थी, एच हमारा एम और हैश आ गया। अब ए, अब नेक्स्ट हमने देखना है ए, नेक्स्ट हमने क्या देखना है ए, और ये सेकंड लेटर ए है, ए कितने पे आता है 1 पे, और एल कितने पे आता है मेरा 12 पे, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 11, तो बन गया 11 एम और हैश। तो इसमें भी यही है HALE, फर्स्ट 2 लेटर और लास्ट 2 लेटर दोनों के सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा बोथ ए और सी, तो ए और सी में दोनों में कोई भी हो सकता है, क्लियर बच्चा। तो ये इसका जो एट्थ क्वेश्चन है बेस्ट ग्रोइंग, क्लियर, बेस्ट ग्रोइंग, और इसका आंसर नीचे दे रखा है, ये आपने सॉल्व करना है खुद से। अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन करके मेरे साथ बात कर सकते हैं और आप मेरे से कोई भी डाउट ले सकते हैं, क्लियर। तो इसका नेक्स्ट रहता है फ्लैंडर्स, ये भी आपने खुद फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, मेथड बताया है, आपने उसी से इसको सॉल्व करना है, नीचे इसका आंसर दे रखा है, क्लियर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं लाइफ, इसका भी आपने खुद से फाइंड करना है, क्लियर बच्चा। तो नेक्स्ट आ गया न्यू पैटर्न पे, न्यू पैटर्न की बात करते हैं हम। अब न्यू पैटर्न में क्या आएगा, ठीक है, 11 to 15 के क्वेश्चन में हम आ गए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, टुडे पॉजिटिव डिसेंट फाउंड, क्लियर। तो अब ये देखते हैं ये कैसे दे रखा है उन्होंने, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन दे। अब इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन से पहले इनका पैटर्न देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इनके सिंबल्स की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे इसमें टी, पी, डी, एफ की बात हो रहे हैं, पी भी है, पी भी काफ़ी बार आ रहा है, फिर इसमें आर भी आ गया, एफ भी आ गया, एस भी आ गया, एच भी आ गया, मीन्स ये सारे अलग अलग चाह रहे हैं, जो इनके में सिंबल है वो उसका अलग पैटर्न होगा, सिंबल का पैटर्न। अब ये क्या हो सकता है सिंबल, इसमें भी एट तीनों में एट आ रखा है, तो नंबर ऑफ वोवल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से भी आ सकता है। तो टुडे में क्या है 2, ठीक है, दो मेरे पास क्या आ रहे हैं वोवल्स आ रहे हैं, क्लियर। और डिसेंट में भी 2 हैं, और फाउंड में भी ओ और यू 2 हैं, तो मैं सोच सकती हूँ कि ऐड 2 वोवल्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। और पॉजिटिव में कितने 1 2 3 हैं, तो 3 मैं सोच 3 है 4 है, एक ओ भी है, 2 बार आई भी है, एक ई भी है, तो मैं सोच सकती हूँ 4 के लिए 4 जहाँ वोवल है वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ किया जा रहा है। अब मैं और देखूंगी ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो मेरे को पक्का हो जाएगा, क्लियर, ये और कहीं पे भी नहीं यूज़ हो रहा। ऐड काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, तो अगर ऐड की बात करें हैं तो यहाँ पीपल में ई ओ ई ये 3 यूज़ हो रहा है, तो ये तीन वोवल्स के लिए ये यूज़ हो रहा है, तो एक वोवल के लिए मेरे पास स्टार यूज़ हो रहा है। तो इसको आपने राइट डाउन कर लीजिए, अगर एक वोवल आ रहा है तो स्टार यूज़ होगा,
2 वोवल आ रहे हैं तो एट यूज़ होगा, 3 वोवल आ रहे हैं तो हैश यूज़ होगा, 4 वोवल आ रहे हैं तो मेरे पास डॉलर यूज़ होगा। क्लियर, तो ये तो पता चल गया। चलो सिंपल की कहानी तो ख़त्म होगी। अब मैं टुडे का फाइंड आउट करना है। अगर टुडे का मैं फाइंड आउट करना है तो पहली बात तो ये पता चलेगी ऐट तो आएगा ही आएगा। क्लियर, तो अब 6 और ए कैसे आया, अब इस नहीं नेक्स्ट में जैसे दो दो लेटर हैं ये कैसे आए, ये तो होगा नहीं, ये तीनों में भी कुछ होगा। क्लियर, तो अब मैं देखती हूँ ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 2 2 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना। तो 2 बार 6 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है। तो मैं ये सोच सकती हूँ अगर इवन नंबर, ये एक ऑड नंबर है 5, तो इसका एक बढ़ा के लिखा हो कि इसका 5 का क्या कर दिया उन्होंने, मेरे पास 6 कर दिया। ठीक है ना, 5 का क्या कर दिया मेरे पास उन्होंने 6 कर दिया। कितने 5 है ना मेरे पास, 1 2 3 4 5 है मेरे पास। तो उसका क्या आ गया मेरे पास, ऐट तो आ ही गया था। मैं सोचती हूँ इसका 6 आ गया। अब कहते हैं लास्ट लेटर के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ वाई है तो 6 के साथ या तो ए है या वी है। जब तो वाई के पास मैं बोल सकती हूँ जेड और ए, इन्होंने 2 प्लस किए हुए हैं। जब मैं ये बोल सकती हूँ इन्होंने कुछ माइनस किया है। अगर बोलूँ 3 माइनस किए हैं तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, एट 6 वी आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही आएगा। तो नेक्स्ट है, तो आपने ये इसका यही पैटर्न चलेगा बच्चा जो मैंने आपको बताया है। तो अब हम पिकनिक टाइम से करने से पहले हम एक सिंपल सा कर लेते हैं जिससे आप परफेक्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाए कैसे करना है। ठीक है, तो परफेक्ट में पहले आप देख लीजिए कितने वोवल्स हैं, ई और ई 2 वोवल्स है। 2 वोवल्स के लिए क्या लगता है, एट। ठीक है, या तो कांट भी डिटर्मिन होगा या ये ऑप्शन तो कट होगी। क्लियर, तो उसके बाद टी लास्ट लेटर है तो टी को -3 करूँ, मीन्स टी 20 पे आता है तो 17 पे क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू भी है हमारे पास। क्लियर, अब मेरा 8 कैसे आया, ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मीन्स ओड है तो 1 प्लस कर दिया तो 8। तो ये मेरा आंसर दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। मैं आपको एक बार पैटर्न दोबारा समझा देती हूँ बच्चा। ये देखिए, जो हमने सिंबल्स तो हमने निकाल ही लिए थे। सिंबल्स हैं वोवल के हिसाब से आएंगे, 1 वोवल ये वाला, 2 वोवल, 3 वोवल, 4 वोवल, और जो लास्ट लेटर है उसमें से -3 कर देने हैं। और जो नंबर क्या आएगा, इफ़ द नंबर ऑफ लेटर्स इवन तो डिक्रीज बाय 1। अगर तो नंबर इवन है, जैसे 6 है तो 1 कम करके 5 लिख देंगे, अगर 4 है तो 3 लिख देंगे। अगर नंबर ओड है तो ये क्या है, इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा। क्लियर, तो एक नंबर क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये इसका पैटर्न होगा, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये बाकी क्वेश्चन आपने खुद निकालने हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। पिकनिक टाइम, अगर आपको ये PDF के फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और उसमें ये मैं PDF जो है आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें आके बोल सकते हैं कि ये PDF आपको चाहिए। क्लियर, मैं उसमें आपके साथ ये शेयर करूंगी। क्लियर, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये पिकनिक टाइम का आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट 5V इसका आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट परफेक्ट का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपने नेगेटिव वर्ड का फाइंड आउट करना है। आंसर मैंने आपको शो कर रखे हैं साथ में ही। और नेक्स्ट आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, तभी मैं स्लो जा रही हूँ। एट 5 और P का आपने पता करना है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो वही टेम्परेचर, विंटर, नेगेटिव फीलिंग। पहले अब इसमें क्या है, एक एक लेटर स्मॉल है, लास्ट वाला लेटर बड़ा है, और बीच में सिंबल है। सिंबल देखो रिपीटेड है, वैसे ही जैसे ये यहाँ हैश है तो यहाँ पे भी हैश है, हैश 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 यहाँ पे 2 बार यूज़ हो रही है, और यहाँ पे ऐड कितनी बार, इसमें तो ये यूज़ हो रहा है। तो आपने ये देखना है तो ये कैसे होगा बच्चा, इसको एक बार खुद ट्राई करें तो बहुत बेटर होगा। कि ये क्वेश्चन को मैं आपको पहले 3 पैटर्न ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये चौथा पैटर्न है, इसको आप खुद ट्राई करें। क्लियर, तो इसमें क्या है, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो वोवल के हिसाब से आएंगे। जैसे लेटर में 1 वोवल है तो ए आ जाएगा, 2 वोवल है तो ई आ जाएगा, 3 वोवल है तो आई आएगा, 4 वोवल है तो ओ आएगा। जो सिंबल्स हैं वो नंबर ऑफ काउंटिंग के साथ है। अगर 5 है तो ऐट आएगा, 6 स्टार आएगा, अगर 6 है तो ऐट आएगा, स्टार है तो 7 है तो इतना आएगा, 8 और 9। और जो लास्ट वाला कैपिटल लेटर दिया है वो -2, जो लास्ट लेटर का -2 होगा। क्लियर, तो इसमें अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे पहले इसको डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। क्लियर,
तो टेम्परेचर कैसे आया, ठीक है, टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर से पहले ड्रॉसी देख लेते हैं, ड्रॉसी कैसे आया मेरा। जैसे अब ये पहले देखने हैं हम कितने लेटर हैं मेरे पास। उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बोला था, स्मॉल लेटर इज नंबर ऑफ वोवल्स। तो इसमें देखें नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, ओ एक ही है, ओ एक ही है मेरे पास। तो एक वोवल होगा तो क्या आएगा मेरे पास, ए आएगा। क्लियर, तो ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो सिंबल लेना है, ठीक है, जो सिंबल लेना है वो लेटर के हिसाब से है। ड्रॉसी में 3 3 6 है, तो जो क्या आएगा 6 के साथ एट आएगा, ए के साथ एट डेफिनेटली हो गया। और जो लास्ट लेटर ए के साथ मेरा एट तो आएगा ही आएगा, मतलब ए एट 3 और 4 में से कोई भी ऑप्शन आ सकती है। क्लियर, तो अब हमने देखना है लास्ट लेटर का -2, वाई से -2 करेंगे। तो हमने ये देखा था वाई से लास्ट लेटर का -2 करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, डब्ल्यू। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए एट डब्ल्यू। क्लियर, जो सिंबल है नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से बना रखे हैं, लास्ट वाला इसके साथ बना रखा है, तो इसको आपने चेक करना है। क्लियर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था तो इसमें क्या था, ये जो ये है तो इसमें क्या है, इन्होंने ये दे रखा है कि इसका हमने वापस से ये बनाना है कि कैसे करना है। तो इसको आप एक खुद से एक बार ट्राई करें कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इसके जो 4 क्वेश्चन और हैं इसको खुद से ट्राई करें। ड्रॉसी, संडे टाइम्स, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने ट्राई करने हैं। और डजंट का क्लियर क्या है, सॉरी इसका आपने ये ट्राई करना है, ई एट डब्ल्यू का आपने ये ट्राई करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होंगे बच्चे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।